कांटों में रहकर भी फूल के तरह महकना सीख लो, कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह खिलना सीख लो। और जो परिस्थिति से घबरा गए वो लौह पुरुष नहीं बन सकते। जो परिस्थिति से घबरा गए वो लौह पुरुष नहीं बन सकते। राख में रहकर भी अंगारों की तरह दहकना सीख लो, दहकना सीख लो। मनोवर हिंदी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज पढ़ते हैं 9वीं कक्षा का पाठ अनमोल मोती तुलसीदास। आज पढ़ेंगे तुलसीदास का भाग 1। सबसे पहले तुलसीदास जी का कवि परिचय। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है और इस काल में 2 काव्य धाराएं थी, एक निर्गुण काव्यधारा, दूसरा सगुण काव्यधारा। निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि थे संत कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी। उसी तरह सगुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि सूरदास और तुलसीदास। सगुण भक्ति काव्यधारा में भी 2 धाराएं थी, एक कृष्ण भक्ति काव्यधाराएं, दूसरा राम भक्ति काव्यधाराएं। तो तुलसीदास राम भक्ति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास भक्ति काल को स्वर्ण काल कहुए एवं यही काल रे 2टी काव्यधारा थिला। गोटे है निर्गुण भक्ति काव्यधारा, अन्यटी थिला सगुण भक्ति काव्यधारा। एवं सगुण भक्ति काव्यधारा मध्य 2 भाग विभक्त होइतिला। गोटे थिला कृष्ण भक्ति काव्यधारा जार प्रमुख कवि थे सूरदास एवं आउ गोटे थिला राम भक्ति काव्यधारा। एवं ये राम भक्ति काव्यधारार सर्वश्रेष्ठ कवि होउचंती तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में भाद्र शुक्ल एकादशी मंगलवार को हुआ। तुलसीदास का जन्म 1532 मसीह भाद्र शुक्ल एकादशी मंगलवार दिन होइथिला। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। तांकर पिता का नाम थिला आत्माराम एवं तांकर माँ का नाम थिला हुलसी। जन्म लेते ही तुलसीदास ने राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए उन्हें राम बोला नाम से भी पुकारा गया। जन्म नेउ नेउ तुलसीदास राम नाम शब्दर उच्चारण करते, सेतिपय तांकु राम बोला मध्य कहा जाए। कोई बच्चा जब जन्म लेता है सबसे पहले वो रोता है, लेकिन याद रखिए तुलसीदास जब पैदा हुए तो सबसे पहले राम नाम का शब्द उच्चारण किए, इसीलिए उन्हें राम बोला कहा जाता है। गोटे पिला जो जन्म नहीं था सर्वप्रथम से कांदी था, किंतु तुलसीदास कांदी नथिले, से जन्म हो राम नामर शब्द उच्चारण करथिले, सेतिपय तांकु राम बोला मध्य कहा जाए। तुलसीदास के गुरु श्री नरहरि दास थे। तुलसीदास के गुरु श्री नरहरि दास थिले। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठकों का कन्या रत्नावली सह होइथिला। पत्नी की प्रेरणा से तुलसीदास अपना घर छोड़कर वैरागी हो गए। पत्नी प्रेरणा रे तुलसीदास निज घर छाड़ी बैरागी हो जाइथिले। वे काशी में रहे और सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग कर राम भक्ति में लीन हो गए। से काशी ठारे रहिथिले एवं सांसारिक विषय वासना को त्याग करी राम भक्ति रे लीन हो जाइथिले। वे अवधि तथा ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। से अवधि एवं ब्रज भाषा ये 2टी भाषा रे काव्य रचना करुथिले। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, दोहावली, वैरव रामायण, विनय पत्रिका आदि। तांकर प्रमुख रचना गुड़िक है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैरव रामायण, विनय पत्रिका इत्यादि। आइए मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। जन्म लेते ही राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए उन्हें राम बोला भी कहा जाता है। तुलसीदास जी के गुरु श्री नरहरि दास थे। उनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैरव रामायण, जानकी मंगल, विनय पत्रिका आदि। यह था अनमोल मोती तुलसीदास का भाग 1 पार्ट 1, जिसमें हमने तुलसीदास का कवि परिचय के बारे में जानकारी हासिल की। तुलसीदास जी के दोहे और उनके भावार्थ के लिए पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और आगे हम जो भी वीडियो बना के लेकर आएंगे आपके पास जल्द ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। धन्यवाद।